हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्रेबेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET हिंदी लैंग्वेज का। आपको पता है आपका खंड जो पहला यानी कि फर्स्ट है वो 2 खंडों में विभक्त है, आपका A और B। तो ये फर्स्ट A में हमारा हिंदी का पोर्शन आता है, तो इसी का हम आपको करवा रहे हैं पूरा सिलेबस। तो आज जो हम कराने वाले हैं वो है हमारे समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द के MCQs, यानी कि ये जो पर्यायवाची हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम पेपर में वो किस तरीके से पूछे जाएंगे ये प्रैक्टिस कराएंगे। आपको पहले भी बोल चुकी हूँ क्योंकि हम लोग ये पर्यायवाची शब्द क्लास फर्स्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 12 तक हमने इन सारे शब्दों को पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है हमारे शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द अभी तक आ चुके हैं। तो अब हमारा जो पर्सनल शब्द जो संग्रह होता है उसमें बहुत सारे शब्द आ चुके हैं। अब इन्हीं शब्द संग्रहों को हम यहाँ पर करना शुरू करेंगे, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाए। क्यों? क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप इसी पर आधारित हमारे MCQs चल रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं किस किस तरीके से आएंगे ये। पहला है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब हिरण्यगर्भ का आप ही देख रहे हैं क्या इसका हो सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो अभी तक आपने खोज लिया होगा। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ पर्यायवाची है और पर्यायवाची नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें। अब उसने पूछा कि यहाँ पे दास का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिया है, अनुचर, पारीकर, भृत्य, सेवक। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक शब्द नहीं है, वो शब्द है हमारा जो है पारीकर। ये जो है दास का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं इनका अर्थ होता क्या है, अर्थात विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभाव या समानार्थी। तो यहाँ पर जो हमने जैसे कि टॉपिक ही है हमारा समानार्थी या पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का सही जो अर्थ होता है वो होता है समानार्थी, यानी कि शब्द कई होंगे लेकिन इनके अर्थ एक ही होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट है यमुना का पर्यायवाची है। अब यमुना नदी से हम सभी परिचित हैं। हम लोग को पता था कि श्री कृष्ण जो जी हैं वो यमुना नदी के किनारे खेला करते थे, ठीक है ना, वहीं पे अपना विचरण करते थे, रास रचाते थे। तो यमुना नदी का पर्यायवाची क्या होगा, कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। तो अगर आपने पढ़ा है और थोड़ा सा अगर आप श्री कृष्ण जी के बारे में जानते हैं तो अभी तक आपने लगा लिया होगा। जो यमुना नदी है वो काले सर्प की वजह से, याद है, जो जिसका जो है शरण किया था श्री कृष्ण जी ने, उसको मारा था और वहाँ से भगा दिया था, उसके विष से ही उस नदी का नाम पड़ा था कालिंदी। तो यमुना का पर्यायवाची क्या हुआ, कालिंदी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। अब निषिद्ध का मतलब क्या, अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा है तो आप फट से निकाल लोगे। निषिद्ध का मतलब क्या होता है, रात्रि। अब यहाँ पे रात्रि का पर्यायवाची जो नहीं है, अब यहाँ क्या है, रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें एक नहीं है, वो है हमारा तम। तम का मतलब होता है अंधकार, वो रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि शब्द मतलब रात। अब आप बोलोगे रात्रि या अंधकार एक ही बात, नहीं, एक बात नहीं होती। अंधकार, अंधेरा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन रात्रि का पर्यायवाची तम नहीं होता है। नेक्स्ट है सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है, क्या है, भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो यहाँ पर सूर्य का जो पर्यायवाची है वो है मार्तंड। अब वहां पे भास्वर है, भास्कर होता तो होता,
याद रखिएगा, ये जरा जरा सी मात्राओं के साथ ही सारे सारे बदलाव होते हैं। तो यहाँ पर भास्वर जो है वो पर्यायवाची नहीं है सूर्य का, तो यहाँ पर क्या है, मातंड। फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अब अरविंद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये खोजना होगा। तो अरविंद का जो मतलब होता है वो होता है कमल, ठीक है। अब कमल का जो इसमें पर्यायवाची नहीं है वो आप हटा दो। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हैं, मिलिंद पंकज जलज अंबुज। अब आपने अगर कमल का पर्यायवाची पढ़ा है तो 2 सेकंड में आप खोज लोगे, वो है हमारा मिलिंद। मिलिंद कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर जो बिजली है उसका पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, वितुंडा, दामिनी, चंचला, क्या है, तडिता। तो जो इसमें बिजली का पर्यायवाची क्या है, नहीं है, वो है हमारा वितुंडा। ये जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं, प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राची। प्राची का पहले मतलब आप समझो, यानी कि प्राची यानी कि जो पहले हो चुका, ठीक है। प्राची मतलब पहले हो चुका। अब उसका जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या प्रज्ञा। तो हमने कैसे बताया, प्राची का हमने क्या बताया था, पहले हो चुका। तो यानी कि उसका क्या मतलब हुआ, पूर्व, ये पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग, तरंग आप जानते हैं ना, कोई एक लहर, क्या कहते हैं जिसको हम वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं ना, तो वो एक उसमें चलती है, एक लहर के टाइप में चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है। तो उस तरंग को हम क्या बोलेंगे, उसका पर्यायवाची क्या होगा, पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो यहाँ पर तरंग का पर्यायवाची है उर्मी। नेक्स्ट आते हैं, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पर जंगल का जो पर्यायवाची होगा, प्रमोद, विश्रांति, कांतर, दिव्य। तो अब यहाँ पर कौन सा शब्द हुआ, तो आपने पढ़ा है तो 2 मिनट में लिखा लगाएगा, कांतार। यानी कि जहाँ पर हम अंदर जाकर बहुत ही शांति का अनुभव करें, जहाँ शोर शराबा नहीं होता, वो होता है जंगल। तो यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची है कांतार। नेक्स्ट, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध, हम सभी को बहुत गुस्सा आता है ना, कभी कोई मन का काम नहीं हुआ तो उस क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो यहाँ पर क्रोध का जो पर्यायवाची है वो है अमर्ष, हर्ष, अमर्ष, ठीक है, याद रखना, हर्ष मतलब खुशी, अमर्ष मतलब क्रोध। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है, मस्तक, ठीक है, इसका पर्यायवाची है लाल, ललाट, लालमिया, लालिमा, ललाई। तो अब ये हम मस्तक को क्या हम बोलते हैं, क्या बहुत ही इजी है, वो है हमारा ललाट, होते ना, ललाट पर तिलक का लगाया, तो इस मस्तक को हम क्या बोलते हैं, ललाट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पक्षी का पर्यायवाची है भूधार, मीन, वृंद, विहग। तो अब इन्होंने क्या पूछा, पक्षी का, तो पक्षी का जो पर्यायवाची है वो है विहग। नेक्स्ट, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि रेखांकित कौन सा शब्द है, आकाश। अब इसमें से आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या होगा, व्योम, गगन, रसाल, नभ। तो अब यहां पर जो है वो नहीं है, वो है रसाल। रसाल शब्द का तात्पर्य होता है आम से, आम का पर्यायवाची जो है वो होता है रसाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, क्या, अनाथ यानी जिसका कोई नहीं, कोई नाथ ना हो, यानी कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या विश्रांति। तो इसका सही ऑप्शन है वो है अनाड़ी। अनाड़ी मतलब बेवकूफ, बेवकूफ का पर्यायवाची होगा हमारा अनाड़ी। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, विचित्र, अद्भुत। इसका पर्यायवाची क्या होगा, विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो यहाँ पर जो विचित्र का पर्यायवाची
होगा वो है आपका विलक्षण। अब यहां पर आप दे रहे हो विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत, मतलब कोई विद्रोह, यानी कि आपका अपोजिट कोई चीज हो, वो होता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो क्या है आप देखेंगे, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो यहां पर जो है वो कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है, और गंगा नदी आपको पता है, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 19 है, गंदला, मैला, मनिल किस शब्द का पर्यायवाची है? अब यहाँ पर आप देख रहे हो सारी चीजें क्या, कोई चीज गंदी है तो उसका पर्याय पूछना है। प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। तो अब यहाँ पर जो गंदला, गंदला यानी कि क्या होता है आपका, उसको बोला गया, गंदला, मैला, मलिल, तो उसका पर्यायवाची है आपका पंकिल। पंकिल मतलब कीचड़ भी होता है, ठीक है। कीचड़ कैसा होता है, गंदा होता है, मैला होता है, मलिल होता है, तो ये कीचड़, पंकिल जो है वो कीचड़ को भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। कल्प वृक्ष जो है वो क्या चीज होती है, बरगद, ठीक है, बरगद को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो उसका पर्यायवाची है परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कल्प वृक्ष का ये सभी पर्यायवाची हैं। तो अब यहां ध्यान रखने, हमने क्या बोला था, आपकी जो अपनी सहज लैंग्वेज है वहीं से चीजों को आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पे कल्प वृक्ष से अगर हम पर्यायवाची को याद करना शुरू करेंगे तो हमें नहीं याद रहेगा। अगर हम बोलेंगे बरगद, कल्प वृक्ष, परिजात, कल्पतरु या देव वृक्ष, तो हमें ये तुरंत ही याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फूल। फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो यहां पर जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है, तनुजा, ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। अब पाहन का मतलब क्या होता है पहले ये समझना होगा, पर्यायवाची पढ़ा है तो 2 सेकंड में आ जाएगा। पाहन, पाषाण, पत्थर। तो यहाँ पर पाहन का जो पर्यायवाची है वो है पत्थर, याद रखना। पाहन, पाहुन, पाहुन का मतलब होता है आपका दामाद, मेहमान। तो ये इसको बहुत ही हल्का सा एक मात्रा का फर्क है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 23, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद अभी हमने पढ़ा था, कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो क्या हुआ, अरविंद का पर्यायवाची है हमारा कमल। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 24, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अभी हमने मलिन, गंदा, मैला का देखा, पंकिल। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची। पकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। तो यहाँ पर स्वच्छ का पर्यायवाची है निर्मल। निर्मल मतलब स्वच्छ, साफ। फिर है, शरण के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब यहाँ पर कई ऐसे शब्द दिए गए हैं, शब्द श्रृंखला दी गई है जिसमें आपको क्या दिया है, शरण, शरण शब्द का पर्यायवाची कि जिसमें सारे सही हो। अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं आश्रय, रक्षा, बचाव। अब यहाँ पे रक्षा गलत लिखा हुआ है इसलिए ये हमारा नहीं होगा। फिर क्या है, आश्रय, रक्षा, बचाव, ये हमें सही लग रहा है, तब भी हम आगे रुकते हैं। आश्रय, रक्षा, बाचव, तो यहाँ पर ये गलत लिखा है इसलिए ये नहीं होगा। फिर आते हैं आश्रय, रक्षा, यहाँ पर आश्रय गलत लिखा, आश्रय होता है नॉट आश्रय, तो ये गलत है। सही हमारा क्या है, खा आएगा। आश्रय, रक्षा, बचाव, ये हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। अधुनातन का पर्यायवाची शब्द है। अधुनातन, नवीन अर्थात नया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अधुनातन का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, पुरातन, आधुनिक, विगत, प्राचीन। तो यहाँ पर सही है आधुनिक। अधुनातन मतलब कोई चीज नई है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आधुनिक समय में, तो उसमें हम कहीं पे अगर सही बैठता है तो हम अधुनातन भी लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है।
विष्णु भगवान का पर्यायवाची कौन होगा? नीलकंठ, चतुर्मुख, गणध्वज और मध्वा। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है? गरुड़ध्वज जो है, गरुड़ध्वज वो विष्णु का पर्यायवाची है। हम नीलकंठ तो शिव के लिए, चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सही हमारा क्या है? गरुड़ध्वज। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, किला का पर्यायवाची शब्द है। किला, हम लोग महल वगैरह देखते हैं ना, उस महल से पहले किले बनाए जाते हैं चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए जो होते हैं, उस किले का क्या होगा? कांतार, कगार, कोट, खोह। तो यहाँ पर जो सही पर्यायवाची है वो है कोट। कोट जो होता है, कहते हैं ना कोट पे खड़े हो गए, तो कोट का तात्पर्य है वो किला। अब यहाँ पर वो इंग्लिश वाला कोट नहीं है जो हम लोग वियर करते हैं, नहीं, यहाँ पर कोट से तात्पर्य किला से है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 29, किस समूह में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची? अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऐसा समूह है जिसमें अग्नि के ही सारे दिए। तो क्या है? आग, पावक, दब, अनिन। तो ये नहीं है, गलत है। फिर है पावक, दहन, बहिन, तामदेव, नग, अनल, ज्वाला, कृषाणु, हुताशुन, धूमकेतु, दानावल, विहग। तो अब इसमें देख रहे हैं 3 ऐसे हैं जो गलत है और 1 सही है। तो इसमें जरा सा अगर आपने अग्नि का पढ़ा हुआ है तो खोजिए, अपने आप खोजने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम करा दें वो अलग होता है, आप उसको खोजें वो अलग होता है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो हर लाइन में अग्नि का है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक गलत दिया है। सिर्फ एक लाइन है जो सही है और वो लाइन है हमारी सेकंड वाली, पावक, दहन, बहिन, तात, देव। तो अब यहाँ देख रहे हो अग्नि, आग, देखो आग, पावक यहाँ सही है, अग्नि, आग, अनल, नग आपका अनल, ज्वाला ये सही है, हुतासुन, दानावल ये हमारा। तो ये हर लाइन में कहीं ना कहीं अग्नि की कुछ पर्यायवाची दिए गए, लेकिन एक ही लाइन में यानी कि पावक, दहन, बहिन, तातदेव ये हमारे अग्नि के सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आते हैं अमृत का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पर अमृत जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? अमीय, सहार, रसाल, अतुल। तो इसका अग्नि जो अमृत का पर्यायवाची है वो है अमीय। नेक्स्ट अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम शब्द का पर्यायवाची होगा अचल, अनल, उल्लास, अतुल। तो यहां पर अनुपम का पर्यायवाची है आपका अतुल। सर्प का पर्यायवाची बताओ, जो सर्प होता है सांप उसका पर्यायवाची भुजंग, करी, वारण, नग। तो यहां पर सही है सर्प का वो है भुजंग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, हाथी का पर्यायवाची बताओ। हाथी शब्द का पर्यायवाची बताना है। वयाल, राज, मकरंद, मतंग या पन्नपति, पगन्नपति। तो सही जो है वो क्या है आपका मतंग। हाथी का पर्यायवाची है मतंग। प्रश्न संख्या 34, तरणी, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी यानी कि हमको तारने वाली। अब इसके लिए हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नाव के लिए, हमें एक तट से दूसरे तट तारने वाली। तो यहाँ पर जो सही शब्द है वो है नाव। तरणी का पर्यायवाची क्या हुआ? नाव। प्रश्न संख्या 35 है, सिंह का पर्यायवाची है। सिंह का क्या पर्यायवाची है? सारंग, इंद्र, मृग या इनमें से कोई नहीं। तो सही शब्द है, अगर सिंह का पर्यायवाची आपने पढ़ा है तो वो होगा सारंग। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 36, अली, मधुप, मधुकर ये निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? अब अली किसको बोला जाता है? हम यहाँ पर अली बोलते हैं भौरे को, तो उसका किसका पर्यायवाची हुआ? रात्रि, शहद, भौरा, वृक्ष। तो अली, मधुप, मधुकर जो है वो होगा भौरा का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। क्या होगा चांदनी का पर्यायवाची? चांद, जोशना, शशि, सोम। तो अब यहाँ देख रहे हो एक चांदनी का है, बाकी चांद के हैं। तो सही ऑप्शन जो है वो है ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है। चांद, शशि, सोम जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करिए। अब इसमें कोई एक ऐसा है जो सही है, अब किसका है ये नहीं बताया गया। अब यहाँ है पतोहु, वधु, बहु, वधु, पुत्र, वधु, पत्र, पत्थर, खत, खपत्रा, पथ, पानी, राह, डगर, पत्ता, पति, पली, अर्थ। तो जो सही हमको दिख रहा है वो पहला, ये है वधु का पर्यायवाची यानी बहू का।
पतोहु वधु, बहु वधु, पुत्र वधु। तो सही ऑप्शन है का। ये हमारा सारे ही वर्ड जो हैं वो एकदम सही है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 39, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? उत्कर्ष हमने क्या बताया था? उत्कर्ष मतलब उन्नति। तो यहाँ है उन्नत, अवभव, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्तम, प्रशंसा, उदय, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, आलोक, उन्नत, श्री वृद्धि, प्रकाश। तो यहाँ पर जो सही है वो पंक्ति है आपकी तीसरी वाली, अर्थात उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, ये होते हैं उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। जो चांदनी का पर्यायवाची है ही नहीं, क्या? चंद्रिका, चंद्रप्रभा, चंद्र, कौमुदी। तो जो सही है वो क्या है? वो है चंद्र। चंद्र तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ आपको समानार्थी शब्दों का एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाएंगे ये बताया। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनका जो शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है, आप जितना पढ़ सकते हैं इसके बारे में इनको पढ़िए, अभी से पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये कितने हैं। तो जितना वर्ड पढ़ेंगे आप उतना इसके बारे में जान पाएंगे। तो ये तो हमने आपको कुछ शब्दों के, कुछ प्रश्नों के साथ आपकी प्रैक्टिस करा दी कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इन सभी को आप कहाँ पर खोजोगे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है CUET, तो आप इसे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही CUET में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं इस तरीके से आपके सामने होंगे। अब आपको करना क्या है? CUET में जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं उन्हें क्लिक करिए, देखिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए, इत्मीनान से तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं तैयारी आपकी अच्छी हो जाए तो एग्ज़ाम्स भी आपके अच्छे ही जाएंगे। तो फटाफट तैयारी कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आपका यही साथ बहुत आवश्यक होता है। हमें लगता है कि आप हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।